नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा डिक्शनरी के बारे में। डेटा डिक्शनरी क्या होता है, ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। डेटाबेस ट्यूटोरियल का ये एक छोटा सा पार्ट है ये वीडियो। तो आई होप कि इस वीडियो के बाद आपको समझ आ जाए कि डेटा डिक्शनरी होता क्या है और इसकी ज़रूरत पड़ती क्यों है, इसका बेनिफिट क्या होता है। तो ये बहुत छोटा टॉपिक है। जैसे जैसे हम ट्यूटोरियल के साथ आगे बढ़ेंगे, ऑफकोर्स हम डेटा डिक्शनरी पे बात करेंगे, लेकिन अभी हमें फ़िलहाल ये जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ये होता क्या है। तो हम इससे थोड़ा-सा आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। तो डेटा डिक्शनरी एक तरह का कलेक्शन है मेटा डेटा का, जैसे कि ऑब्जेक्ट नेम, डेटा टाइप, उसका साइज़, क्लासिफिकेशन, रिलेशनशिप अदर डेटा से एसेट्स के साथ। इन सब चीज़ों को डेटा डिक्शनरी बोला जाता है। तो सिंपली डिक्शनरी होता क्या है? बहुत सारे, अगर इंग्लिश डिक्शनरी की बात करें आप, तो उसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, उसकी मीनिंग होती है, वो एक डिक्शनरी है। और डेटा की डिक्शनरी यानी कि डेटा के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा, वो आपके लिए डेटा डिक्शनरी होगा, राइट? तो जो प्राइमरी गोल होता है किसी भी डेटा डिक्शनरी का, वो ये होता है कि जो डेटा टीम है, जो टीम डेटा पे काम कर रही है, वो डेटा एसेट्स के बारे में समझ सके, उसके बारे में थोड़ा और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सके उन डेटा को देख के। तो डेटा डिक्शनरी मतलब डेटा के बारे में जो डिक्शनरी है, जो जिसमें डेटा के अलग अलग पहलू पे ध्यान दिया जाता है, वो सब डेटा डिक्शनरी होता है। फिलहाल हम आपको एग्जाम्पल दिखा के बताते हैं। तो मान लीजिए कि आप किसी बुक का एक डेटाबेस बना रहे हैं, या फिर एक ऐसा डेटाबेस जिसमें आप बुक्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, ठीक है? तो अगर आप उसका डेटाबेस बना रहे हैं जिसमें आप बुक्स या लाइब्रेरी का डेटाबेस है, तो उसमें क्या होगा कि बुक्स के इन्फॉर्मेशन होंगे। और बुक्स का इन्फॉर्मेशन कैसे होगा कि उसका टाइटल, उसका ऑथर, पब्लिकेशन ईयर, और भी बहुत सारे चीज़, राइट? तो ये जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक तरह का एग्जाम्पल है जिसमें फील्ड नेम, डेटा टाइप, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। फील्ड नेम में बुक आईडी आता है, टाइटल है, ऑथर है, पब्लिकेशन है, जेनरे है, आईएसबीएन है, राइट? ठीक वैसे ही उसका डेटा टाइप कि बुक आईडी का डेटा टाइप क्या होगा, टाइटल का डेटा टाइप क्या होगा, ऑथर का डेटा टाइप क्या होगा, पब्लिकेशन का डेटा टाइप क्या होगा। आप जब डेटा स्टोर करते हैं तो कुछ फील्ड होते हैं, उसको भरते हैं, राइट? लेकिन उस फील्ड को कौन से डेटा टाइप में रखा जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर तो डेटा टाइप के हिसाब से मेमोरी को ऑक्यूपाई करता है ना। तो आप डेटा टाइप डिफाइन करते हैं। लेकिन ये चीज़ें तो ठीक है, लेकिन किसी को समझ कैसा है, तो आप हर फील्ड का जो डेटा टाइप है उसका एक डिस्क्रिप्शन बनाते हैं कि ठीक है, जो बुक आईडी होगा वो हमारा यूनिक आइडेंटिफायर होगा हर एक बुक का। टाइटल यानी कि बुक का जो नाम होगा, ऑथर जिसने बुक लिखा होगा, पब्लिकेशन जो डेट है बुक को पब्लिश करने की, वो उसमें रखा जाएगा। जेनरे मतलब कैटेगरी ऑफ द बुक। आईएसबीएन मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ये काफ़ी यूनिक होता है। तो इससे पता चलता है कि आईएसबीएन में रखना क्या है, राइट? इससे पता चलता है कि कैटेगरी होता है जेनरे का मतलब। तो कोई भी अगर डेटाबेस डिज़ाइन कर रहा है या काम कर रहा है उस पे, तो उसको अगर ये डेटा डिक्शनरी मिल जाए तो उसको समझ आ जाएगा कि अलग अलग फील्ड में वैल्यू क्या रखने हैं, राइट? कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। लेकिन अब बात करते हैं कि चलो ठीक है, डेटा डिक्शनरी भी समझ लिया, एग्जाम्पल भी देख लिया, लेकिन इसको हमें क्यों जानना है? अगर आप डेटाबेस ट्यूटोरियल देख रहे हैं तो आपको ये जानना क्यों इम्पोर्टेंट है, राइट? तो उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका जो बेनिफिट है वो मेनली तीन तरह का है। बहुत सारे बेनिफिट हैं, लेकिन मैं यहाँ पे तीन बेनिफिट अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इससे आपको क्लैरिटी मिलता है, इससे आप एफिशिएंटली डेटा को मैनेज करेंगे, और मेंटेनेंस काफ़ी ईजी हो जाता है आपके डेटाबेस का। कैसे? तो क्लैरिटी, इस पे बात करते हैं। अब डेटा डिक्शनरी होने की वजह से ये बात तो पक्की हो जाती है कि आपके जो टीम में लोग हैं या आप जब काम कर रहे हैं, तो आपको ये पता है कि कौन से पीस ऑफ डेटा का मतलब क्या होता है और ये कैसे स्ट्रक्चर्ड किया गया है डेटाबेस के अंदर। जैसे अगर मैं बोलूँ कि आईएसबीएन में आपको ये लिखना है, तो आपको पता है कि आईएसबीएन किधर है, और डेटा डिक्शनरी में आपने उसको अच्छे से उसका डिस्क्राइब करा है, राइट? तो आपको ये समझ आएगा। अब मान लीजिए पब्लिकेशन है, तो पब्लिकेशन में आपको पूरा फुल डेट रखना है, ठीक है? तो आपने वहाँ पब्लिकेशन का जो डिस्क्रिप्शन रखा, वहाँ रख दिया कि डेट विथ ईयर, ओके? तो अगर कोई भी उस पे काम कर रहा है, पब्लिकेशन पे डेटा डाल रहा है, तो वो सिर्फ यानी कि मंथ और डेट नहीं डालेगा, बल्कि वो ईयर भी डालेगा, राइट? तो इस तरह से आपने डिस्क्राइब करा हुआ है, उसका रेफरेंस लेके सामने वाला उस पर काम करेगा। तो आपको क्लैरिटी मिलती है कि आपको रखना क्या है और डेटा क्या होने वाला है और उसका मीनिंग क्या है हर एक
फील्ड का। ओके, उसके बाद है एफिशिएंसी। अच्छा, यहाँ क्लैरिटी में आपको डेटा टाइप भी मिल जाता है, तो आपको पता है कि स्ट्रिंग है या इंटीजर है या डेट का अपना एक डेटा टाइप होता है। एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी क्या होता है कि डेटा डिक्शनरी जब आपके पास होता है तो आप अपना डेवलपमेंट काफ़ी फास्ट करेंगे, राइट, क्योंकि आपके पास एक क्लियर गाइडलाइन होता है कि कौन सा डेटा है, किस तरह का डेटा टाइप है, कैसे कलेक्ट होगा, क्या वैल्यू स्टोर करना है और कैसे स्टोर करना है। तो काफ़ी एफिशिएंट भी हो जाता है उस डेटा को उसमें रखना, स्टोर करना, राइट। उसके बाद है मेंटेनेंस। तो जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट बढ़ता है आपका डेटाबेस का साइज भी बढ़ता है। अब डेटा डिक्शनरी होने की वजह से आपको ये समझने में मदद मिलती है कि आप अपने डेटाबेस को मेंटेन कैसे करेंगे। आपको ये पहले से ही पता होगा कि कहाँ पे चेंजेस करने हैं और आप उसको एक्सीडेंटली ब्रेक नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार होता है कि आपको अगर फील्ड के कॉलम पता ना हो, ठीक है, मान लीजिए पब्लिकेशन का, तो अगर मैं एग्जांपल पे जाऊं, यहाँ पे अगर एग्जांपल है पब्लिकेशन और यहाँ पे डेट है इसका डेटा टाइप, ठीक है। मान लीजिए कि अगर डेटा डिक्शनरी नहीं है मेरे पास, मैं पब्लिकेशन को एज ए स्ट्रिंग कंसिडर करूँगा, राइट, और एज ए स्ट्रिंग कंसिडर करके अगर मैं पब्लिकेशन डेट में सिर्फ डेट और मंथ डाल रहा हूँ तो वो गड़बड़ हो जाएगा, डेटा में एम्बिग्विटी आ जाएगी, राइट, यानी कि वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो जाएगा फिर हमारे लिए। तो इसलिए ये डेटा डिक्शनरी जब रहेगा तो हमें पता है कि पब्लिकेशन जो है वो डेट डेटा टाइप का है और इसमें पूरा डेट डालना है हमको। जेनरे जो है वो स्ट्रिंग है, आईएसबीएन जो है वो स्ट्रिंग है, तो कोई उसको इंटीजर समझ के सिर्फ वैल्यू ना डाल दे, ठीक है। तो उस तरह से अब बुक आईडी है वो इंटीजर है, अब इसको कोई स्ट्रिंग नहीं समझेगा जब आपके पास डेटा डिक्शनरी रहेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि बेनिफिट में बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि डेटा डिक्शनरी होता क्या है। कोई डिटेल वीडियो नहीं था, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको डेटा डिक्शनरी के बारे में ऑफ कोर्स बताएंगे। हो सकता है कि इसके अगले वीडियोस आएँ जिसमें आप कंपोनेंट्स पढ़ें, जिसमें आप टाइप्स पढ़ें, जिसमें आप ये पढ़ें कि डेटा डिक्शनरी एक्चुअल में कौन कौन से कंपोनेंट से मिल के बना होता है। तो चीज़ें समझाने के लिए बहुत है, लेकिन फ़िलहाल आपको इतना ही समझ में आना चाहिए कि डेटा डिक्शनरी होता क्या है, जो आपके डेटा को डिस्क्राइब करता है। अब डेटा अबाउट डेटा मेटा डेटा होता है और सेट ऑफ मेटा डेटा इज डेटा डिक्शनरी, क्योंकि मेटा डेटा डेटा को डिस्क्राइब करता है थोड़ा सा, लेकिन जब आपके पास बहुत सारा मेटा डेटा का कलेक्शन आता है तो उससे क्या पता चलता है आपको, आपके डेटा के बारे में पता चलता है। तो ये ब्रॉड वे में आपके डेटा को एक्सप्लेन करता है कि कौन से टाइप का डेटा, क्या साइज है डेटा का, किस कैटेगरी का डेटा है, ये सब पता चल जाता है और इसी को हम डेटा डिक्शनरी बोलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है प्लीज़ मुझे कमेंट में डालिए। आपके पास जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं मुझे कमेंट में डाल दीजिए कि आपको वो समझ नहीं आया। नेक्स्ट वीडियो में जब भी हम उस टॉपिक पे आएंगे मैं कोशिश करूँगा कि इससे भी ईजी एग्जांपल लेके आऊँ और आपको समझाने की कोशिश करूँ।